हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रायम्फ अकेडमी पे हाजिर हुए हैं हम आप लोगों के लिए अगली लेक्चर वीडियो लेके। तो जैसा कि आप सबको पता है कि ग्रुप थ्योरी हम लोग अभी कर रहे हैं और ग्रुप थ्योरी के सेकंड वीडियो आज हम आपके लिए लेके आए हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने आपको कुछ इंट्रोडक्शन बताया था और साथ में बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में बताया था कि बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं और किस तरीके के होते हैं, क्योंकि ग्रुप थ्योरी के लिए बाइनरी ऑपरेशंस की नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है। इसीलिए हमने पहले वो पार्ट कंप्लीट कर लिया था, कुछ उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम लोगों ने कर लिए थे। तो आज हम देखेंगे कि ग्रुप्स होते क्या हैं, ग्रुप कैसे पता लगता है कि ग्रुप कैसे बने और प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं ग्रुप्स की, और साथ में अबिलियन ग्रुप क्या होता है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन भी हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए और वीडियोस लाते रहें और सारे टीचिंग एग्जाम्स के रिगार्डिंग अपडेट्स भी आपको टाइम टू टाइम देते रहें। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो सबसे पहले तो ग्रुप में हमारे पास आता है फर्स्ट टर्म ग्रुपोइड। ठीक है, ग्रुपोइड क्या होता है? ग्रुपोइड जो है उसका रिलेशन होता है क्लोजर से। ठीक है, यानी कि एक नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है जी, जिसमें आप एक बाइनरी ऑपरेशन लगा रहे हैं और बाइनरी ऑपरेशन जो वहाँ पे है वहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी अगर वो फॉलो कर रहा है। जैसे हमने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ा था ना कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। जैसे एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी हम चेक करें इंटीजर के लिए, ठीक है, तो इंटीजर्स का एक ग्रुप हमने ले लिया है, हमें पता है z से हम इंटीजर्स को डिनोट करते हैं। तो इंटीजर्स के सेट में क्लोजर प्रॉपर्टी लगती है कि नहीं। फॉर एडिशन हम कैसे चेक करते हैं कि एक इंटीजर हमने लिया प्लस एक और इंटीजर उसमें ऐड किया तो रिजल्ट हमेशा इंटीजर आता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर्स में एडिशन के लिए फॉलो हो रही है। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एक इंटीजर में अगर आप दूसरे इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हो तो अगेन जो रिजल्ट है आपका वो इंटीजर ही आएगा। तो यहाँ पे भी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। अगर इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हो दूसरे इंटीजर से तो भी रिजल्ट इंटीजर ही आता है। डिवीजन में बस इंटीजर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है, क्योंकि जब आप एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करते हो तो वहाँ पे रिजल्ट जो है वो इंटीजर वैल्यू नहीं आती है, वो एक फ्रैक्शन में आती है। मोस्ट काफ़ी बार मतलब इंटीजर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, तो एकदम पक्का 100% नहीं है, इसीलिए वहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। तो एक सेट जो है एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट G एंड अ बाइनरी ऑपरेशन, यहाँ पे O हमारा ऑपरेशन है ऑन G। तो G और O का जो ये पेयर है उसे हम ग्रुपॉइड कहते हैं अगर वो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा हो। तो हमें बस ये याद रखना है कि कोई भी जो सेट है उसका जो भी ऑपरेशन है उसके बावजूद वो अगर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, यानी जो रिजल्ट है वो उसी सेट को बिलोंग कर रहा है ऑपरेशन का, तो वहाँ पे हम उसे कहेंगे कि वो ग्रुपॉइड है वो सेट। ठीक है, ग्रुपॉइड के बाद हमारे पास आता है सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप के लिए हम लोग क्या देखते हैं कि इफ एक ग्रुप में ग्रुप जो है वो ग्रुपॉइड तो है, ठीक है, साथ ही साथ वहाँ एसोसिएटिव रूल भी फॉलो हो रहा है। एसोसिएटिव रूल हमने आपको बताया था कि A ऑपरेशन B ऑपरेशन C इज इक्वल्स टू अगर A ऑपरेशन B ऑपरेशन C हो तो यहाँ पे ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग रही है। तो जहाँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगे जिस ग्रुपॉइड में उसे हम सेमी ग्रुप कहते हैं और इसका एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी होता है। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट हमने आपको बताया था कि किसी भी एलिमेंट के साथ जब आइडेंटिटी एलिमेंट का आप वो ऑपरेशन करते हो तो जो रिजल्ट आता है वो हमेशा आपके पास वही एलिमेंट आता है, तो इसीलिए इसे आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। हमने साथ में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के आइडेंटिटी एलिमेंट्स भी डिस्कस किए थे। एडिशन के जो आइडेंटिटी एलिमेंट था वो क्या था? 0 था। अगर आप किसी भी एलिमेंट में 0 ऐड करोगे तो रिजल्ट वही आता है, और मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 था, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही आता है। तो if there is an identity element in the groupoid then it is unique, और identity element यहाँ पे unique होता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है मोनोइड। तो मोनोइड क्या होता है? अगर एक सेमी ग्रुप की आइडेंटिटी एलिमेंट हो कोई तो उसे मोनोइड कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आया था ग्रुपॉइड। ग्रुपॉइड में हमने क्या चेक किया था? ग्रुपॉइड में हमने चेक की थी क्लोजर प्रॉपर्टी। फिर हमारे पास आता है सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप में हमने चेक किया एसोसिएटिविटी को। इसके बाद हमारे पास आता है मोनोइड। तो मोनोइड में सेमी ग्रुप में अगर कोई आइडेंटिटी एलिमेंट हो
तो वो मोनोइड। तो ग्रुपोइड जो कि एसोसिएटिविटी फॉलो करे वो सेमी ग्रुप, और सेमी ग्रुप जो आइडेंटिटी एलिमेंट हो जिसका वो मोनोइड। ठीक है, तो अब ग्रुप क्या होता है? तो ये जो टर्म्स हमने पढ़ी ना, ये टर्म्स सारी की सारी होती हैं एक ग्रुप में। यानी ग्रुप क्या है? अ नॉन एम्प्टी सेट इक्विप्ड बाय अ बाइनरी ऑपरेशन, उसे हम ग्रुप कहते हैं अगर वो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करे। क्लोजर प्रॉपर्टी जैसे हमने बताया एक्स एंड वाई आर टू एलिमेंट्स, तो जो ऑपरेशन है जैसे यहाँ पे डॉट ऑपरेशन के लिए लिया है तो वो भी उस सेट के अंदर ही होगा। एसोसिएटिविटी फॉलो करे, एसोसिएटिविटी का रूल। इन्वर्टिबिलिटी फॉलो करे, यानी उसका एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, और जब आइडेंटिटी एलिमेंट है तो इन्वर्स भी होगा, तो उसका जो एलिमेंट्स के इन्वर्स एग्जिस्ट करते हो ग्रुप में और कुछ आइडेंटिटी एलिमेंट उसके हों। तो ये 4 प्रॉपर्टीज हमारी हम चेक करते हैं ग्रुप के लिए। यानी कोई सेट अगर आपको दिया हुआ है और पूछा है कि ये ग्रुप है कि नहीं, तो आपको ये 4 प्रॉपर्टीज चेक करनी पड़ेंगी कि उसका ग्रुप बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप क्या होता है? इन अ ग्रुप इफ द सेट जी इज फाइनाइट देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी। अगर एक फाइनाइट सेट है, ठीक है, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होंगे, तो उसका ऑर्डर जो होता है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है ओ जी या इससे, और वहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वही आपका ऑर्डर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ 35 एलिमेंट्स, तो यहाँ ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होगा? 35, ऑप्शन डी 35। और अगर ग्रुप जो है वो नॉट फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट है या इनफाइनाइट ग्रुप है, तो वहाँ पे हमारा उसे हम इनफाइनाइट ग्रुप कहते हैं। अगर जो हमारा जी सेट है वो सेट में हमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो नहीं पता कितने हैं, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो वो इनफाइनाइट ग्रुप होता है, उसका ऑर्डर इस तरीके से नहीं निकल सकता। ठीक है, इसके बाद उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन है, वो हम लास्ट में है हमारे पास, हम करेंगे। अब जब ये सब हो गया तो उसके बाद नेक्स्ट टर्म बड़ी वाली एक हमारे पास आती है अबेलियन ग्रुप। देखो जो इनसे क्वेश्चंस आते हैं ना इस तरीके के टॉपिक्स में, वो मोस्टली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से ही आते हैं, तो इसीलिए हमने कॉन्सेप्ट्स यहाँ कवर करने की कोशिश की है, और लास्ट में क्वेश्चंस भी रखे हैं इन टॉपिक्स के, ताकि आप आराम से उसे कर सको और समझ सको। तो एक अबेलियन ग्रुप एक ग्रुप होता है जो कि जिसमें ऑपरेशन दिया हुआ है और जिसमें हमारे पास जो कॉम्यूटेटिव भी हो। तो जो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी कि ग्रुप में क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, ग्रुप में एसोसिएटिव, एक बार इरेज कर लेते हैं। ओके, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि एक ग्रुप में एसोसिएटिविटी होनी चाहिए, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही थी, इन्वर्टिबिलिटी हो रही थी और आइडेंटिटी एलिमेंट था। इसके साथ अगर किसी ग्रुप में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो हो तो उसे हम अबेलियन ग्रुप कहते हैं। तो अबेलियन ग्रुप होने के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है हमारे पास? कॉम्यूटेटिव होना। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पता है हमें, ए का जो रिलेशन बी के साथ वही बी का रिलेशन ए के साथ हो तो वो कॉम्यूटेटिव रिलेशन फॉलो करते हैं। तो उसी तरीके से एक्स ऑपरेशन वाई इक्वल्स टू, अगर वाई ऑपरेशन एक्स हो तो वहाँ पे कॉम्यूटेटिविटी लग रही है, और जो ग्रुप होगा हमारा यहाँ उसे हम क्या कहेंगे? अबेलियन ग्रुप। तो प्रॉपर्टीज ऑफ अबेलियन ग्रुप पे आते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ अबेलियन ग्रुप वही है, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और पूछ लेते हैं, इसीलिए हमने दोबारा से ये सब मेंशन कर दिया है। एसोसिएटिविटी हमें पता है क्या होती है कि पहले इन दो का ऑपरेशन इसके साथ फिर इसका ऑपरेशन इन दो के साथ अगर सेम आया तो एसोसिएटिव है। आइडेंटिटी, अगर आइडेंटिटी एलिमेंट होगा तो आप किसी एलिमेंट का ऑपरेशन अगर उस एलिमेंट के साथ करोगे तो रिजल्ट सेम ही रहेगा, वही एलिमेंट जिसका ऑपरेशन आपने किया था, तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो यहाँ एक आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। इसके बाद इन्वर्स आपको पता है, अगर एक एलिमेंट का ऑपरेशन दूसरे के साथ करने पे जो रिजल्ट है वो आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आए तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। ठीक है, ये हम बाइनरी ऑपरेशन में पढ़ चुके हैं। तो इन्वर्स होगा उसी सेट में। ठीक है, नेक्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी, बाइनरी ऑपरेशन करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो उसी सेट को बिलोंग करता है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होगी। कॉम्यूटेटिव भी होगा, कॉम्यूटेटिव हम रूल पढ़ चुके हैं क्या होता है। तो कॉम्यूटेटिव भी है अगर ऑपरेशन, तो वो हमारा क्या है, जो सेट जी होगा वो हमारा कैसा ग्रुप होगा? अबेलियन ग्रुप होगा। ठीक है,
तो हमें बोला है कि चेक करना है कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ये एक अबिलियन ग्रुप है कि नहीं है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो हम कैसे चेक करेंगे, तो देखो इसी में मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे चेक करा है उन्होंने कि वो ग्रुप है और वो अबिलियन ग्रुप है कि नहीं है, कैसे चेक करना है। तो हमने केलीज टेबल पढ़ी थी, केलीज टेबल हमने बाइनरी ऑपरेशंस में पढ़ी है, तो उसी के तरीके से हम इसे ज़रा सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। यहाँ ओमेगा क्या है आप सबको पता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ना। ओमेगा यही होता है, यानी कि ओमेगा क्यूब जो होता है हमारा वो 1 होता है। तो अब यहाँ देखिए मल्टीप्लिकेशन में बोला है तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1, 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा ओमेगा, 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा मल्टीप्लाई बाय 1 ओमेगा, ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा क्यूब जो कि क्या होता है 1। नेक्स्ट ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 इज ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा इज ओमेगा क्यूब जो कि 1 होता है, और ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा 4 जो कि ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा है, यानी कि 1 इंटू ओमेगा तो ओमेगा। तो जो रिजल्ट हमारा आ रहा है वो क्या आ रहा है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा। ठीक है, तो अब इस ग्रुप में इस ऑपरेशन को करने के बाद आप देख सकते हैं कि पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, जितने एलिमेंट्स हमारे पास रिजल्ट में आए हैं क्या वो सब इस सेट को बिलोंग कर रहे हैं, कर रहे हैं। कोई भी एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इस सेट में नहीं है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। इसके बाद देखते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट कि क्या आइडेंटिटी एलिमेंट है, कोई ऐसा एलिमेंट है जिसको इन तीनों से मल्टीप्लाई करने पे ये तीनों ही आ रहे हो, तो वो है 1। देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया था, 1 को ओमेगा से किया ओमेगा ही आया, 1 को ओमेगा स्क्वायर से किया तो ओमेगा स्क्वायर ही आया। तो आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ है और वो है 1, तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी है इसका। नेक्स्ट इनवर्स के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करते हैं, इनवर्स देखते हैं अब। तो इनवर्स क्या होता है, एक एलिमेंट जब उसे दूसरे एलिमेंट के साथ करते हैं और आइडेंटिटी एलिमेंट आता है तो बी वहाँ उस एलिमेंट का इनवर्स हो गया। तो यहाँ पे देखिए 1 को जब 1 से किया तो 1 ही आया, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट 1। यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट 1 कहाँ कहाँ आ रहा है वो देखते हैं। तो 1 को 1 से करने पे आया तो 1 का इनवर्स क्या है 1। ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पे 1 आया, तो यानी ओमेगा का इनवर्स क्या है ओमेगा स्क्वायर। और अब आते हैं ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तब 1 आया, यानी ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स क्या है ओमेगा। तो आप देख सकते हैं कि जितने एलिमेंट सेट के हैं उन सब के इनवर्स यहाँ मौजूद हैं और सब क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रही हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इनवर्स वाली प्रॉपर्टी भी फॉलो हो गई। और क्या होता है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो कॉम्यूटेटिविटी यहाँ पे एसोसिएटिविटी में देखिए कोई भी एक ऑपरेशन उठा लीजिए कि 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर, तो ये क्या हो गया ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर यानी ओमेगा क्यूब क्या है 1। अब दूसरी तरफ ले लो, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर से, तो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या था ओमेगा क्यूब यानी 1, तो रिजल्ट क्या है 1। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि सारे उनमें एसोसिएटिविटी भी फॉलो हो रही है। तो हमारी जो एसोसिएटिविटी है वो भी फॉलो हो रही है। तो ये चारों फॉलो हो गई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है भाई कि ये ग्रुप तो है, ठीक है, डेफिनेटली ये ग्रुप है। ठीक है, तो अब हमें चेक करना है कि ग्रुप होने के साथ साथ ये एबिलियन ग्रुप है कि नहीं है। ठीक है, तो एबिलियन ग्रुप हम इसे कैसे चेक करेंगे, तो एबिलियन ग्रुप के लिए कॉम्यूटेटिविटी भी फॉलो होनी चाहिए। तो हम चेक कर लेंगे कि इसमें कॉम्यूटेटिविटी फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है। तो कॉम्यूटेटिविटी कब फॉलो होगी, एक बार थोड़ा इरेज कर लेते हैं।
ओके, तो कॉम्यूटेटिविटी चेक करते हैं। तो कॉम्यूटेटिविटी के लिए देखिए, सबसे पहले जब हमने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, ठीक है। अगर हम ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो ओमेगा आया, यानी 1 को मल्टीप्लाई किया ओमेगा से तो ओमेगा आया। इसी तरीके से जब ओमेगा को मल्टीप्लाई किया 1 से तो भी रिजल्ट क्या आया है, ओमेगा ही आया है। आप देख सकते हैं दोनों केस में, एक में जब 1 को ओमेगा से किया तो ओमेगा आया, दूसरे में ओमेगा को 1 से किया तो ओमेगा ही आया। इसी तरीके से 1 को जब ओमेगा स्क्वायर से किया तो ओमेगा स्क्वायर आया, ओमेगा स्क्वायर को 1 से किया तो भी ओमेगा स्क्वायर आया। तो चलो ये तो हम कह सकते हैं, इसलिए भी पॉसिबल हो सकता है क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट ही 1 है तो सेम चीज़ आएगी। तो हम दूसरे 2 जो बच गए उनके प्रोडक्ट्स चेक करते हैं। तो उनके प्रोडक्ट्स में देखिए, जब हमने ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर के साथ किया तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब आया, यानी 1। अब हम ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से करते हैं तो भी हमारे पास क्या आया हुआ है, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा इज ओमेगा क्यूब, यानी 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो हो रही है। इसका मतलब ये एक अबेलियन ग्रुप है, ठीक है। इसी तरीके से वहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है, जो थोड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं वहाँ ही ऐसे ज़्यादा बड़ी चीज़ें डिटेल में पूछी जाती हैं, पर कुछ चीज़ें होती हैं जो जैसे ये वाला हो गया, एक आयोटा वाला हो गया, तो वो जनरल होते हैं काफ़ी, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो वो आपको नॉर्मली देख के भी पता होना चाहिए कि हाँ इसका आंसर ये होता है और ये अबेलियन ग्रुप होता है। तो वो प्रैक्टिस से आपको लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले कोई भी वीडियोस को मिस ना करें। नेक्स्ट, कुछ प्रॉपर्टीज़ अब हम देख लेते हैं जो हमने ऊपर एग्जांपल देखा उसके बेसिस पे अबेलियन ग्रुप की। पहला ये कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वो यूनिक होता है, एक से ज़्यादा आइडेंटिटी एलिमेंट्स नहीं होते। जैसे हमने पिछले एग्जांपल में भी अपने देखे, हमारे पिछले एग्जांपल में सिर्फ एक ही केस था, जब हम 1 को सबसे मल्टीप्लाई कर रहे थे तो सेम आ रहा था, 1 के अलावा कोई और आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं था। दूसरा, इनवर्स हर एक एलिमेंट का ग्रुप में यूनिक होता है। जैसे हमने बात करी पीछे वाले में कि ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स ओमेगा था और ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर था, 1 का 1 ही था। तो आप देख सकते हैं तीनों एलिमेंट के यूनिक हमारे इनवर्स हैं, सेम नहीं होते हैं। इसके बाद इनवर्स एक एलिमेंट का उस एलिमेंट के ही बराबर होता है। हम एक बार फिर से इसके लिए केलीज टेबल यहीं ड्रॉ कर लेते हैं ना, यही वाला कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, ठीक है। तो अब देखो ए इनवर्स, अगर मैं ओमेगा की बात करता हूँ, ओमेगा का इनवर्स क्या है, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ओमेगा का इनवर्स क्या है, ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा के इनवर्स का भी इनवर्स क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स, जो कि क्या है, ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स क्या है, 1 किस पे आ रहा है, ओमेगा पे आ रहा है ना, तो ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स है ओमेगा। तो आप देख सकते हो कि ओमेगा इनवर्स का भी इनवर्स जो है वो वापस हमारे पास क्या आ रहा है, वही एलिमेंट आ रहा है जिससे हमने स्टार्ट किया। तो ओमेगा इनवर्स का जब आपने इन्वर्स किया तो रिजल्ट वापस ओमेगा ही आया। तो यहाँ पे ये भी एक अबेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी है, ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी है कि ए बी का इन्वर्स जो है वो बी इन्वर्स ए इन्वर्स के बराबर है। ये कैसे है, ए बी का इन्वर्स वैसे ए इन्वर्स और बी इन्वर्स होता है, वो बी इन्वर्स ए इन्वर्स हो रहा है क्योंकि इसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो होती है, ठीक है। अबेलियन ग्रुप में ही होती है ना कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो। तो ये 2 रूल भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ये कौन से ग्रुप में फॉलो होती हैं, तो ये अबेलियन ग्रुप में फॉलो होती हैं। तो ग्रुप का अब ये जो ऊपर का इंट्रो था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी इज इट्स ओन इनवर्स। तो देखो वही वाला एक से घुमा के पूछ लिया आपसे कि ए इनवर्स का इनवर्स ए कहाँ होता है, कौन से ग्रुप में होता है, तो द ग्रुप इज अबेलियन, ठीक है। तो आंसर आएगा अबेलियन ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द लीस्ट ऑर्डर, ये एक लर्न करने के लिए क्वेश्चन है जो कई बार एग्ज़ाम में पूछा हुआ है और हमने सोचा इसे यहाँ इंक्लूड कर देते हैं ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा सही रहे। तो आप देख सकते हैं द लीस्ट ऑर्डर ऑफ अ नॉन अबिलियन ग्रुप, एक नॉन अबिलियन ग्रुप का लीस्ट ऑर्डर कितना होता है। तो नॉन अबिलियन ग्रुप का लीस्ट ऑर्डर जो होता है वो होता है 6। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसका एक्सप्लेनेशन हम आगे ऐड कर देंगे। लीस्ट ऑर्डर जो होता है एक नॉन अबिलियन ग्रुप का वो होता है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज़ नॉट अ ग्रुप। तो देखो ये इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको एग्ज़ाम में मिल सकते हैं। हमने ये तो देखा अभी अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप होता है, तो नो डाउट। अगेन मल्टीप्लिकेशन देखो जहाँ पे भी ये दोनों क्या है, इंटीजर हैं, थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे हम। अगर हम हर एक को सॉल्व करेंगे तो पॉसिबल नहीं है कि आप हर एक का आंसर निकाल पाओ एग्ज़ाम का जो लिमिटेड टाइम आपको दिया हुआ होता है उतने से टाइम में। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम स्मार्ट वर्क करेंगे। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क किस तरीके से करेंगे, जैसे ये है, हमें पता है ये तो हमने कर ही लिया सॉल्व कि ये होता है, अबिलियन ग्रुप तक होता है। तो अब यहाँ देखो दोनों वैल्यूज़ कैसी हैं, इंटीजर वैल्यू हैं। इंटीजर वैल्यूज़ जो होती हैं वो किसने बोला है, प्रोडक्ट के लिए बोला है। तो प्रोडक्ट में हमेशा वो कैसी होती हैं, देखो इन दोनों का वो देख लो आप, 1 -1 1 -1। देखो जब 1 को 1 से करोगे 1 ही आएगा, -1 आएगा, यहाँ -1 आएगा, यहाँ 1 आएगा। तो आपको पता है कि इन दोनों में आप किसी भी तरीके से मल्टीप्लाई कर लो, कुछ भी कर लो, वापस जो प्रोडक्ट है वो 1 या -1 ही रहेंगे। चाहे इन्हें आप आपस में डिवाइड कर लो, चाहे आप इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर लो, चाहे ये कर लो, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए तो सेम ही रहेगा। पर जब हम यहाँ आते हैं तो देखो 1 -1 1 -1 यहाँ ऐड करने को बोला है। तो ऑब्वियस सी बात है जब आप सीधा ही ऐड करके देखोगे 1 और -1 हो तो 0 आ गया, 0 इस सेट में कहीं है ही नहीं, तो क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ फॉलो हुई ही नहीं। तो ये तो आपका सीधा ही गलत हो गया। यहाँ पे भी आप जो प्रोडक्ट दिया हुआ है, जो हमें ऑपरेशन दिया हुआ है, वही 2-3 टर्म्स में लगा के देख लो। जब 1 को इनसे मल्टीप्लाई करोगे आएगा -1, तो आइडेंटिटी एलिमेंट ही यहाँ तो 1 हो गया है। इसके बाद -1 से करोगे तो -1 इंटू 1 -1 इंटू आयोटा, मल्टीप्लिकेशन में मोस्टली होता ही है। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा आंसर है कि जो अबिलियन ग्रुप नहीं है वो क्या है, ऑप्शन सी। और आप वैसे भी अगर चेक करके देखना चाहें तो आप देख सकते हैं 1 -1 1 + 1 2 1 + -1 0 -1 1 0 और -1 -1 -2। जब आप इन्हें ऐड करते हो तो ये आते हैं और यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही। पहली बात, ना ही यहाँ कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है, ना ही यहाँ पे कोई इनवर्स हमें दिख रहा है। आइडेंटिटी एलिमेंट ही नहीं है तो इनवर्स कहाँ से होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें बोला है कि ये जो ग्रुप सेट है, ठीक है, जो सेट हमें गिवन है यहाँ 1 -1 आयोटा आयोटा, ये कौन सी सिचुएशन में ये एक ग्रुप फॉर्म करेगा। तो फर्स्ट बोला है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेकंड बोला है एडिशन, थर्ड बोला है सब्ट्रैक्शन, फोर्थ बोला है नन। तो मैंने आपको बताया जब एडिशन की बात आए तो आप वैसे ही इन्हें ऐड करके देख लो। 1 और -1 0, क्या 0 इस सेट में है, नहीं। क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हुई, नहीं हुई, तो 0 तो आए, ये एडिशन तो हो ही नहीं सकता। सब्ट्रैक्शन पे आते हैं, किन्हीं दो एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करके देख लो, 1 -1 तो ये हो गया 1 + 1 यानी 2। तो 2 है या नहीं है, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होगी, नहीं होगी, तो 2 भी हट गया। तो बच गया क्या हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम चेक कर लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए देखिए 1 -1 आयोटा आयोटा 1 -1 आयोटा आयोटा। कई बार क्या होता है ना, ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में हम ये देख लेते हैं एलिमिनेशन मेथड से कि ये हट गया, ये हट गया, तो यही आंसर है। बट हो सकता है कि ये भी ना हो, ये नन ऑफ द इजी आंसर हो। तो इसीलिए हमें सेफर साइड के लिए अगर हमारे पास थोड़ा भी टाइम बचा है तो हमें चेक ज़रूर कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर आपको पता ही है कि क्या करना है। तो 1 × 1 आपको पता है 1 होता है, -1 आयोटा आयोटा, -1 से करेंगे तो -1 1 आयोटा आयोटा, आयोटा से करोगे तो आयोटा 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 स्क्वायर, जो कि क्या होता है -1,
और माइनस आयोटा स्क्वायर जो हो जाएगा माइनस ऑफ -1 यानी 1। तो माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा इंटू -1 आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा -1 होता है और ये माइनस का आयोटा था इसीलिए 1। और नेक्स्ट क्या है, माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा यानी आयोटा स्क्वायर, वो क्या होता है -1। तो देख सकते हो कि सारी प्रॉपर्टीज फॉलो हो रही हैं यहाँ पे। तो ये हमारा ग्रुप बनेगा अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप हैज इट्स ओन इनवर्स। अगेन वही आ गया, ये आपका क्या होता है, अबेलियन ग्रुप में होता है कि एक एलिमेंट का इनवर्स जो है उसके इनवर्स का इनवर्स उसी एलिमेंट के बराबर हो। ये सिर्फ अबेलियन ग्रुप में ही फॉलो होता है। तो इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन इससे कैसे आते हैं। बाकी क्वेश्चन डिफरेंट भी आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर बार सेम क्वेश्चन ही रिपीट हो। इसीलिए हमने आपको थ्योरेटिकली वो सब समझा दिया है कि किस तरीके से आपको ये सब पढ़ना है और करना है। और उसके बाद ये जो क्वेश्चंस यहाँ से कुछ पूछे हुए थे, अगर आप ये सब कर लेंगे तो मोर देन इनफ होगा। अब ग्रुप का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम और थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन भी हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए और वीडियोस लाते रहें। प्लस हमें कमेंट्स करके रिव्यूज़ ज़रूर दें, क्योंकि आपके रिव्यूज़ हमारे लिए वैल्यूएबल हैं। जो भी रिव्यूज़ हमें देंगे उससे हम देख सकते हैं कि क्या और हम इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने आपको वीडियो में दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। टेलीग्राम चैनल पे हम इस पूरी ये जो पीपीटी आपको दिखी है जिसमें क्वेश्चन और नोट्स हैं, इनकी एक पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने रिवीजन के लिए रख सकते हैं।